एड्स यानी HIV पर शोध करने वाले अमेरिका के एक नामी वैज्ञानिक ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्द आने वाली है। वैज्ञानिक ने यह भी कहा है, यह चिंताजनक भी है। वैज्ञानिक ने यह कहा तो यह एक चिंताजनक और सोचनीय विषय है। उनके कथन के बाद सवाल उठता है, क्या यह दुनिया कुछ दिन यूं ही चलेगी? आपको बता दें कि विलियम हेल्सटाइन, जिनके कैंसर, HIV समेत अन्य प्रोजेक्ट्स पर किए काम की काफ़ी चर्चा रहती है, उनसे जब पूछा गया कि कोरोना का टीका कितनी जल्द विकसित होने की संभावना है, इसके जवाब में उन्होंने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि वे इसका इंतजार नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि निकट भविष्य में यह संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए ज़रूरी है कि मरीजों की बेहतर पड़ताल की जाए, उन्हें सही तरीके से ढूंढा जाए और संक्रमण जहां फैलता दिखे वहीं उसे सख्त आइसोलेशन के जरिए रोका जाए। अमेरिका की सरकार को परामर्श देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें टीके के इंतजार में नहीं बैठे रहना चाहिए। अगर शीर्ष नेता ये सोच रहे हैं कि टीका तैयार होने की घोषणा के आधार पर ही वे लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट देने का निर्णय करेंगे तो यह रणनीति सही नहीं है। अन्य किस्मों के कोरोना वायरस के लिए पहले जो वैक्सीन तैयार की गई हैं वो नाक की संक्रमण की सुरक्षा देने में विफल रही हैं, जहां से वायरस के शरीर में दाखिल होने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। विलियम हेल्सटाइन ने कहा कि बिना किसी प्रभावी इलाज या फिर टीके के भी कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए संक्रमण की सही पहचान जरूरी है। जो लोग संक्रमित हैं उन्हें आइसोलेशन में रखना सबसे ज़्यादा कारगर है। बाकी लोग हाथ धोते रहें, मास्क पहनें और सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली चीज़ों और जगहों को साफ रखें तो वे भी उसमें काफ़ी कमी कर सकते हैं। विलियम हेल्सटाइन मानते हैं कि चीन और कई अन्य एशियाई देशों ने इस वैकल्पिक रणनीति को बहुत प्रभावशाली तरीके से लागू किया है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं देखा गया कि जो लोग वायरस से संक्रमित हो गए हैं उन्हें सख्त आइसोलेशन में रखा गया हो। उनके अनुसार चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान इस तरीके से कोरोना वायरस की संक्रमण दर को कम करने में सफल रहे हैं, जबकि अमेरिका, रूस और ब्राज़ील इसमें नाकाम रहे। कुछ देशों में प्लाज्मा थेरेपी का भी ट्रायल चल रहा है। इस थेरेपी में कोरोना से ठीक हुए मरीजों के शरीर से एंटीबॉडी लेकर संक्रमित मरीजों के शरीर में डाल दी जाती है। माना जा रहा है कि इससे मरीजों में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित होती है और मरीज सही हो जाते हैं। कुछ दवा कंपनियां अब इसी थेरेपी के मद्देनज़र बेहतर रिफाइंड सीरम तैयार कर रही हैं, जिसके कोरोना के मरीजों में काम करने की संभावना अधिक है। कुछ वैज्ञानिक इस विधि के सफल होने की काफ़ी संभावना मानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह भविष्य में इसका इलाज साबित हो सकता है। खैर, अभी इलाज नहीं है तो जीना सीख लें। इसे सिर्फ और सिर्फ फैलने से रोका जा सकता है। नमस्ते करें, बार बार हाथ धुलें, मास्क लगाएं, ज़रूरत के हिसाब से लोगों से मिलें, अनावश्यक रूप से यात्रा ना करें। बस यही इलाज है कोरोना से लड़ने का। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। शुक्रिया।